अगर आपको पता चले मैं अब सुजीत जी के पास चलता हूं। सुजीत जी, सॉरी, थोड़ा सा मैं देर से आया आपके पास, और कन्हैया जी अभी आपके पास आता हूं। ये जो चल रही है अभी, पोस्चरिंग चल रही है जिस तरह की, और जदयू और आरजेडी फिर से टूटेंगे, मेरे ख्याल से इसके लिए कयास ही लग रहे हैं, और इसके लिए अभी भी कोई ग्रीन सिग्नल किसी की तरफ से अभी फिलहाल नहीं है। कुछ होगा तो वो पता ही चलेगा। लेकिन इन सब के बीच में क्या नीतीश कुमार बहुत मुखर होकर सामने नहीं आ रहे हैं? उनकी पार्टी के नेता आ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग एक दूसरे आरजेडी को खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि साहब आप चुप क्यों हैं, आप चुप नहीं हैं तो ये बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, सुजीत जी? देखिए, नीतीश कुमार तो पहले भी एनडीए की सरकार में भी मुख्यमंत्री थे और इस सरकार में भी मुख्यमंत्री। अगर यहां आने का उनको कुछ लाभ नहीं होगा तो फिर फायदा क्या होगा आने का? इधर आने का मकसद सिर्फ एक था कि केंद्र की राजनीति करना, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना, एक चेहरा बनना, सारे विपक्षी दलों को एकजुट करना। तो वो तो कुछ हो नहीं रहा है। और मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी में ज्यादा उनको कंफर्टेबल रहते हैं, खासतौर पर जो उनका तालमेल है। हालांकि विचारधारा आरजेडी से जरूर उनकी मिलती है, पर सरकार चलाने में वो उनका थोड़ा स्मूथ रहते हैं वो बीजेपी के साथ। हालांकि इस बार की सरकार की हम बात करें महागठबंधन में, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने काफी सूझबूझ के साथ इस बार वो साथ में चल रहे हैं, और कोई इस प्रकार की कोई भी मुझे नहीं लगती है घटना। अगर कुछ मंत्रियों के बयान को छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर काफी संयमित ये सरकार चल रही है। पर कैसी सूझबूझ की बात कर रहे हैं तेजस्वी के आप, सर? देखिए, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से, अब देखिए उनके पास अब अनुभव भी आ गया, पहले से मैच्योर भी हुए हैं। जिस तरह की बयानबाजी उनके तौर पर, देखिए उनके स्तर पर बयानबाजी होना और एक विधायक को बोलना, दोनों में काफी अंतर होता है। हालांकि इस बार सुधाकर सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया, जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार पर, और ये देखिए कि उन्होंने शिखंडी वाले प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, वाले पर चोरों का सरदार, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है। टेकुआ की तरह सीधा कर देंगे, तो सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला, और उसके बाद ही ये शो कॉज नोटिस जारी किया है सरकार ने। लेकिन शिखंडी जो उन्होंने बोला था वो 31 दिसंबर को बोला था, और शो कॉज नोटिस जारी करने में पार्टी को 17 दिन लग गए। ये एक बड़ा जेडीयू के लिए मतलब ये एम्बैरेसिंग रहा। और इसी बीच में जो है चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बयान दे दिया रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, तो उसको लेकर भी जेडीयू में काफी असहज हो गई जेडीयू। और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पिछले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा भी कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, काम कीजिए, शिक्षा विभाग में इतना सारा काम पड़ा हुआ है उसको पूरा कीजिए, इन सब बातों से क्या फायदा। लेकिन उसके बाद वहां से निकलने के बाद उन्होंने फिर कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, और उसमें और ज्यादा उन्होंने आग डाल दी। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू राष्ट्रीय जनता दल के जगदानंद सिंह ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा कि पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी। तो ये जो उस तरह का माहौल बना था, वो ऐसा लग रहा था कि लोग भी, जो बिहार की जनता तो आदी हो चुकी है ना, कि कब सरकार तो रहती है वही, लेकिन गठबंधन बदल जाता है, कब बदल जाएगी। गांव के लोग, जो जनता है, फोन करके पूछने लगती है कि भाई कब बदल रहा है, क्या हो रहा है, सबको चिंता होने लगती है। भाई सबका अपना अपना, अभी नई सरकार बनी है, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, और इस तरह से बातें होने लगी, तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है बिहार के लिए। क्योंकि देखिए, ये जो सरकार अदला बदली भले नेताओं का खेल हो सकता है, लेकिन बिहार को इससे भारी नुकसान हो रहा है। और सभी स्तर पर देखें, विकास के स्तर पर देखें, और सब तरीके से इसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है। नेता जरूर कुछ बदल जाते हैं, कुछ जो सड़क पे थे वो मंत्री बन जाते हैं, जो मंत्री थे वो सड़क पे आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, अभी सुधाकर सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, लेकिन शो कॉज नोटिस में कहीं भी जिक्र नहीं है इस बात का कि
आपने ऐसा मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री महागठबंधन के नेता भी हैं, तो आपने महागठबंधन नेता के बारे में ऐसे अपशब्द क्यों बोले आपने? इसका कोई जिक्र उस शोकॉज नोटिस में नहीं है। उन्होंने उसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि पिछले दिल्ली में जो अक्टूबर में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी आरजेडी में, उसमें तय किया गया था कि गठबंधन पर केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। आपने क्यों बोला? आपने क्यों अपनी बात कही? तो ये बात है कि इसमें कहीं से भी नीतीश कुमार पर जो अपशब्द कहा गया या जो भी कहा गया, इसका कोई जिक्र नहीं। तो ये भी एक बात है। चलिए, एक शोकॉज नोटिस हो गया, लेकिन अब कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट का तो सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होता है, किसको कैबिनेट बनाना है, किसको नहीं रहना है। तो निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री को बोलते हैं कि भाई आपने ये बयान क्यों दिया, आपको वापस ले लेना चाहिए या फिर माफी मांग लेनी चाहिए, दोनों में से कोई बात हो सकती है, लेकिन न तो आरजेडी नेतृत्व की तरफ से ये बात कही गई और न ही मंत्री ने कोई इस तरह का बयान दिया जिससे मामला और शांत हो। सुधाकर सिंह को शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, उसके बाद से कुछ तो सुधाकर सिंह को क्या ये जो बातें हो रही हैं, सुधाकर सिंह को कोई पर्सनल खुन्नस है नीतीश से? क्या ये बातें कितनी सच हैं? क्या दिक्कत है उनको? गेम प्लान क्या है? देखिए, गेम प्लान हम कह सकते हैं, सुधाकर सिंह के बारे में कहा जाता है कि भाई बीजेपी के ज्यादा, तो बीजेपी से चूंकि चुनाव भी लड़ चुके हैं 2010 में जी। और 2010 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके अपने ही पिता ने उन्हें चुनाव हरवा दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो वो हार गए थे इस चुनाव में। लेकिन ये किसानों को लेकर सुधाकर सिंह लगातार काम करते रहे हैं और उनका इलाका जो है, खासतौर पर कैमूर, रामगढ़, रोहतास, जो कि धान का कटोरा भी कहा जाता है उसको। हाँ, हमारे मेरे जिले से बहुत दूर नहीं है, मैं बनारस का रहने वाला हूं, तो चंदौली पार ही ये जिले लग जाते हैं फिर आगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो किसानों से जुड़े हुए हैं और उधर के किसान काफी इस मामले को लेकर काफी जागरूक भी रहते हैं। कई बाकी अन्य उत्तर बिहार के किसानों की बजाय वहां मैं देखता हूं कि वहां पर धान की खरीद भी सरकार ज्यादा करती है उत्तर बिहार के बनिस्बत। तो ये सब है, तो किसान वहां पर सजग हैं। और सुधाकर सिंह ने जो मामला उठाया है, वो दरअसल पिछले साल जो कृषि कानून लागू किया था केंद्र सरकार ने और भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा, वो कानून यहां पर पहले से लागू है 2006 से। तब उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री वापस ले सकते हैं कानून को, तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं? और साथ में उन्होंने कहा जो 3 कृषि रोड मैप बनाए गए, उसका कोई लाभ किसानों को नहीं हुआ। और सही बात है, किसान को की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन बिहार में नहीं आया है। हालांकि आप देखिए तो बहुत तरह के सामाजिक आंदोलन बिहार में होते हैं, लेकिन किसान आंदोलन कभी एकजुट तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में जैसे किसान आंदोलन होता है, उस प्रकार का कोई यहाँ पर किसानों के बीच में जागरूकता नहीं दिखती है। तो निश्चित तौर पर एक किसान की बात को लेकर सुधाकर सिंह ने यह मामला उठाया था, और लेकिन नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि वो जो कुछ भी करते हैं, जो भी उनके फैसले होते हैं, वो बिल्कुल सही होते हैं और कई फैसले सही भी होते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या है कि हर व्यक्ति सभी फैसले सही ले, ये कोई जरूरी नहीं। तो निश्चित तौर पर इसी मतभेद को बढ़ते हुए देख के, और दूसरी बात यह है कि जो उनके पिता हैं सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह जी और नीतीश कुमार, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पटरी नहीं है। हाँ, वो तो पूरे बिहार में, वो मनमुटाव तो पूरे बिहार में फेमस है। भिलारी जी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। हाँ, भिलारी जी के पास ही मैं आ रहा था। कन्हैया जी, ये जो लड़ाई है, लड़ाई भी क्या कहें, मतलब ये जो मनमुटाव है नीतीश के और जगदानंद के बीच में, जिसको जगदानंद जी के बेटे सुधाकर जी अब एक दिए की तरह आगे लेकर चल निकले हैं और नीतीश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और ये सब बात तब हो रही है ना सर, जब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि आगे सब तेजस्वी को संभालना है। वो कितना वायरल बयान था और कितना दिल्ली में कितना चला गया, तेजस्वी को ही संभालना है सब। उसके बाद क्या ये कहा जाए कि जगदानंद जी की जो पुरानी अदावत है, जो पुराना मनमुटाव है, वो चला आ रहा है, या कि आरजेडी के नेता अब थोड़ा सा, मतलब हमारे यहाँ लोकल लहजे में कहें कि छुट्टे हाथ हो गए हैं, अब खुला खेल फरुक्काबादी है, जो बोलना है सीधे बोलेंगे, नीतीश को इनकॉम्पिटेंट बोल देंगे, नीतीश को शिखंडी बोल देंगे, जो बोलना है बोल देंगे। अब इसमें उनको पता है कि कुछ होना नहीं, क्योंकि बैटन जो है
अब तेजस्वी यादव के हाथ में आ गया है। कहानी क्या है सर? नहीं नहीं, जगदानंद और नीतीश कुमार के बीच में कोई खेत और जमीन और जायदाद का झगड़ा थोड़े है। हाँ, ऐसा तो है नहीं। और इस तरह के जो झगड़े होते हैं, इस तरह का जो मामला होता है, उसमें ना पॉलिटिकल है और कहीं से कोई अदावत उस तरह का नहीं है। जो बात हाँ, मतलब पॉलिटिकली हम बात कर रहे हैं। एक परसेप्शन जो बन गया है ये कि बिटवीन जगदानंद एंड नीतीश कुमार बहुत झगड़ा है। दोनों मित्र रहे हैं, एक रिक्शा पर बैठ करके असेंबली जाते थे, कभी पैसा देते थे, कभी वो पैसा देते थे। 85 में पहली बार दोनों एमएलए बने थे और अगल बगल रहते थे विधायक क्लब में। और चूंकि नीतीश कुमार की चाहत हमेशा रही थी उस समय कि हमको सीएम बनना है, एक न एक दिन बिहार का सीएम बनना है, तो लालू यादव के साथ रह करके सीएम नहीं बन सकते थे। जनता भाई को भी वो चाहते थे कि हमारे साथ आप लालू प्रसाद यादव को छोड़ करके आइए, क्योंकि ये जनता का काम नहीं कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। अब जनता का काम लालू यादव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी चाहत है कि चीफ मिनिस्टर बने। जैसे अभी चाहत है कि हम प्राइम मिनिस्टर बने।